नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम उत्तराखंड में प्रमुख संग्रहालयों के बारे में पढ़ेंगे और उत्तराखंड की प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण आश्रम हैं जिनसे सवाल बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में प्रमुख संग्रहालय। म्यूजियम्स ऑफ उत्तराखंड। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में स्थित है। इसके संस्थापक यशोधर मठपाल थे और आप देख सकते हैं इस म्यूजियम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, जैसे तौलियाँ रखी गई हैं, रिंगाल से बने हुए चीज़ें रखी गई हैं और ये यशोधर मठपाल जी हैं। यहाँ तौले रखे गए हैं, बड़े बड़े ये तांबे के तौले। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ नैनीताल में स्थित है और महादेवी वर्मा संग्रहालय भी रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। यह है महादेवी संग्रहालय, ये महादेवी वर्मा जी हैं और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हिंदी साहित्य का टॉपिक लेके आऊँगा मैं। महादेवी वर्मा जल्द ही 1-2 दिन में आ जाएगी वीडियो। हिमालय संग्रहालय 1987 में नैनीताल में बना था। ये हिमालय संग्रहालय है, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर है। हिमालयन म्यूजियम निम उत्तरकाशी में स्थित है, ये देख सकते हैं आप इसमें इमेज में। जिम कार्बेट म्यूजियम कालाढूंगी रामनगर में स्थित है, यह है जिम कार्बेट म्यूजियम। इसके अंदर बाग वाग इन चीज़ों की फ़ोटोएँ रखी गई हैं। अगर आप इन चीज़ों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो किसी ना किसी ने ब्लॉग बनाए हुए हैं, आप उनमें जाके देख सकते हैं। मौलाराम आर्ट गैलरी श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी में स्थित है। ये मौलाराम की चित्रकला थी और जो इस बार यूके SSC ने सवाल पूछा था मोर प्रिया, वो वाला चित्र यही है। ये प्रौढ़ काल का है। मुकुंदीलाल जी का संग्रहालय कोटद्वार पौड़ी में स्थित है, ये है मुकुंदीलाल जी। महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय नरेंद्र नगर में स्थित है, टिहरी में, यह है नरेंद्र शाह का महल, अब इसे आनंद स्पा कहते हैं। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय टिहरी गढ़वाल में स्थित है और सुमेरु संग्रहालय पिथौरागढ़ में स्थित है। सुमेरु गुफा भी पिथौरागढ़ में स्थित है और सुमेरु पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है। हीरा सिंह राणा संग्रहालय मनीला अल्मोड़ा में स्थित है, यह है हीरा सिंह राणा, इनका हाल ही में देहांत हुआ था। जोनल एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम देहरादून में स्थित है, इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालय, ये आप देख सकते हैं इमेज में। सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय, यह मसूरी में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2023 में। इसका उद्देश्य है देश का पहला कार्टोग्राफी कहते हैं मानचित्र कला को का संग्रहालय है। इसकी विशेषताएं हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी के सर्वेक्षण उपकरण इसके अंदर रखे गए हैं और एवरेस्ट की प्रतिमा रखी गई है, जो जॉर्ज एवरेस्ट थे उनकी रखी गई है। एवरेस्ट के साथ नैन सिंह रावत के जो पत्राचार हुआ था उनका आपस में, वो भी इसके अंतर्गत रखा गया है। तपोवन नम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी, यह गंगोत्री में स्थित है। इसके अंदर अलग अलग आर्ट रखी गई हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये बाबाओं की फ़ोटोएँ रखी हैं और भी रखी थी इसके अंदर बहुत, जैसे ये हाथी के साथ। इनको आप लोग जब वैसे ही देखोगे किसी के ब्लॉग में तो वो लोग जानकारी ज़्यादा बताएंगे डिटेल में, अगर फालतू टाइम होगा तो देखना। शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय 2019 में बेंजी रुद्रप्रयाग में स्थित है। राजबुंगा किला सांस्कृतिक संग्रहालय, यह अभी प्रस्तावित है चंपावत में। राजबुंगा किला चंपावत में ही है, सोमचंद्र ने बनाया था ये। यह है राजबुंगा का किला, यहाँ आजकल तहसील स्थापित है इस जगह पे। रंग संग्रहालय पिथौरागढ़ में स्थित है, धारचूला में, जो रंग भोटिया लोग होते हैं उसमें से संबंधित है। यहाँ इसके अंतर्गत रखी गई हैं, ऐसे करके इनके हथियार रखे गए हैं और ये पुरानी जो मकान होते थे वो दिखाए गए हैं, इसके अंतर्गत हैं ये। मिट्टी संग्रहालय राज्य का प्रथम है ये,
वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में है, उसके अंदर बनाया गया है मिट्टी संग्रहालय। इसमें ऐसे मिट्टी के अलग अलग लेयर बना रखी हैं। और अगर आपने संग्रहालय ये अनुसंधान केंद्र वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो इससे पहले मैंने अपलोड की हैं, आप उसमें देख सकते हैं। डिटेल में बताया गया है इन चीज़ों के बारे में। पहाड़ी संग्रहालय गोपेश्वर चमोली में स्थित है। इसके अंदर रखी गई हैं ये चीज़ें, देखिए आप, जो चांदी के जो आभूषण होते थे या मुखौटे होते थे, और भी चीज़ें, अंगूठियाँ, सांगवे, ये हुक्का जैसा भी रखा है, चिलम। जड़ी बूटी संग्रहालय पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में स्थित है। यह है पतंजलि योगपीठ, इसके अंदर ही जड़ी बूटी का संग्रहालय भी है। गंगा अवलोकन संग्रहालय चंडीघाट हरिद्वार में स्थित है। ये चंडीघाट है हरिद्वार में, गंगा नदी के किनारे पर। इसमें इन सीढ़ियों में बैठ के गंगा का अवलोकन करेंगे हम। राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़ में स्थित है। यह है राजकीय संग्रहालय। आप देख सकते हैं इसमें अवतार मूवी इसलिए लगी है क्योंकि अब यहाँ संग्रहालय बंद करके यहाँ पर सिनेमा हॉल खुल गया है, रॉयल सिनेमा। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय देहरादून में स्थित है। ये वीरेंद्र शाह का महल है, मतलब उनका मकान है। तो अब जो जैसे पुराने जो लोग होते थे उन्हीं के मकानों को ही संग्रहालय बना देते थे क्योंकि उनसे रिलेटेड चीज़ें वहाँ मौजूद होती थी। तो गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय अल्मोड़ा में स्थित है। दरबान सिंह संग्रहालय लैंसडाउन में स्थित है। ये दरबान सिंह संग्रहालय है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था आप मुझे कमेंट में बताएंगे। विक्टोरिया क्रॉस मिला था या परमवीर चक्र, इनमें से मिला है। सुमित्रानंदन पंत स्मृति संग्रहालय कौसानी में स्थित है। ये बागेश्वर जहाँ के थे ये निवासी वहीं है। सुबीर राहा तेल संग्रहालय देहरादून में स्थित है। जनजाति विरासत संग्रहालय मुंशियारी में स्थित है, पिथौरागढ़ में। इसके अंदर ये चीज़ें रखी गई हैं, देखिए आभूषण रखे गए हैं जैसे पुराने, ये गलोबंद रखा गया है, ये भी हाथ के धगुले, पौंची, और भी चीज़ें आप देखना इसमें होंगी। इसके अंदर की फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो ये है, ठीक है। इसमें ये देखो, ये वर्ल्ड अंग भी रखा गया है, चांदी की माला। गोविंद वल्लभ पंत संग्रहालय माल रोड अल्मोड़ा में स्थित है। यह है गोविंद वल्लभ पंत संग्रहालय। पर्वतीय संग्रहालय व तारामंडल अभी प्रस्तावित है ये पौड़ी में। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय 1980 में श्रीनगर में इसे स्थापित किया गया। अभी ये हेमवती नंदन बहुगुणा जो यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत, उसके अधीन है, मतलब ये, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। इन इमेजों से आपको याद हो अच्छे से, इसलिए मैंने लगाई हुई है यहाँ पर। तो इनका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। न्यूयॉर्क संग्रहालय में बाज बहादुर चंद का चित्र रखा गया है। यह है न्यूयॉर्क संग्रहालय। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड में प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में। सर्वाधिक और न्यूनतम एनजीओ वाले ज़िले हैं। सर्वाधिक एनजीओ हमारे देहरादून में 12,000 और सबसे कम है बागेश्वर में 600। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 को की गई। इसकी स्थापना देहरादून में की गई और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे विशंबर दत्त चंदोला। उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका UANA स्थान USA में है, जो प्रवासी उत्तराखंडियों द्वारा शिक्षा एवं सामाजिक सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई, उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की। ऐसे ही एक ऊना संस्था भी है UNNA, इससे इंग्लिश से समझेंगे इन दोनों में अंतर। ये हैं दोनों USA में ही, ठीक है। उद्देश्य है इसका अप्रवासी जो उत्तराखंडियों द्वारा संस्कृति का संरक्षण करने के लिए है। वहाँ अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए एक ऊना संस्था बनाई है इन लोगों ने। उत्तराखंड सेवा निधि संस्था, इसका उद्देश्य है राज्य में पर्यावरण जागरूकता अभियान करना। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति हल्द्वानी में स्थापित, मतलब स्थान है इसका, समिति जो भी है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए ये समिति बनाई गई है। चंद्र वल्लभ ट्रस्ट
इसकी स्थापना 1921 में हुई। स्थान है लैंसडाउन। संस्थापक थे इसके घनानंद खंडूरी। इनको क्या कहते थे आप, इनका उपनाम मुझे बताएंगे? आप तो बताएंगे नहीं, मैं ही बता देता हूँ। उत्तराखंड का दानवीर कहते थे इनको। सामाजिक विकास के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। इन्होंने ये मुकुंदलाल को बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजा था अपने खर्चे पे। नक्षत्र वेधशाला हिमालय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1946 में की गई। स्थान है देवप्रयाग। संस्थापक हैं इसके आचार्य पंडित चक्रधर जोशी जी। इसका उद्देश्य है ज्योतिष एवं खगोल अनुसंधान के लिए इसकी स्थापना की गई है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। संबंध संस्था, इसका स्थान है देहरादून। स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन है। सिद्ध सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालयाज। इन चीज़ों की फुल फॉर्म भी याद रखना, किसी टाइम आ जाएगा। स्थान है ये कैंपटी फॉल में, मसूरी में इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं समग्र विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है। बेटी फाउंडेशन, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना। बेटी से है बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन। इसकी स्थापना 2000 में की गई। स्थान था लखनऊ। अभी कार्य क्षेत्र इसका देहरादून भी है, तो इम्पोर्टेंट है। निदेशक हैं इसके सहबा हुसैन और इसका उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से नवाचार करना। हिमाल्टो ग्रामोद्योग संस्थान रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसका उद्देश्य है ग्रामोद्योग और स्थानीय कारीगरी का संवर्धन, उनको बढ़ावा देना। समता, इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एंड एक्शन। इसकी स्थापना 1986 में की गई। स्थान है इसका जौनसार भावर व उत्तरकाशी का क्षेत्र। अगर मैप लगाएंगे तो यहाँ पर मतलब। उद्देश्य महिला शिक्षा और बाल विकास के लिए। हिमज्योति फाउंडेशन की स्थापना 2003 में की गई देहरादून में। किसकी प्रेरणा से की गई, तो राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल जो थे हमारे पहले। उद्देश्य पहले सुरजीत सिंह बन्ना था। मेधावी छात्र को छात्रवृत्ति दी गई है। हार्क हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना 1988 में की गई देहरादून में। इसका उद्देश्य है उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य करना। हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हैस्को, इसकी स्थापना 1979 में की गई, लेकिन इसका पंजीकरण हुआ है 1983 में। स्थान है शुक्लापुर देहरादून। इसके संस्थापक व प्रमुख हैं अनिल प्रकाश जोशी जी। इनके ऊपर जो अभी किताब लिखी गई है ए सन ऑफ हिमालय। उद्देश्य है इसका पर्यावरण और न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हुए सतत विकास मॉडल को खोजना, मतलब कि पर्यावरण को हम कम नुकसान पहुंचाएंगे और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल हम खोजेंगे उसके लिए। पहल, इसकी फुल फॉर्म है पीपुल एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर्स। इसकी स्थापना 1994 में की गई। इसका मुख्यालय है मानस मंदिर पिथौरागढ़। उद्देश्य है इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों का संगठन। पहाड़ हरा पहाड़ भरा संस्था देहरादून में स्थित है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण। स्वशक्ति परियोजना की स्थापना जनवरी 2002 में की गई। स्थान है इसका उत्तराखंड। इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। हितैषी इंडिया की स्थापना 1994 में की गई। स्थान है गरुड़ बागेश्वर। इसके संस्थापक थे डॉक्टर किशन राणा। उद्देश्य है इसका वार्षिक किसान महोत्सव द्वारा कृषकों का सम्मान करना, मतलब कि वार्षिक किसान महोत्सव ये लोग आयोजित करेंगे और उसमें कृषकों को सम्मान देंगे। पैन हिमालय ग्रास रूट डेवलपमेंट फाउंडेशन का स्थान है उत्तराखंड में। इसकी स्थापना की गई है। इसके संस्थापक थे कल्याण पॉल और इसका उद्देश्य है ग्राम स्तर पर विकास करना। पैन हिमालय ग्रास रूट, ठीक है। ग्रास रूट क्या हुआ, अपनी जड़ों को पहचानो करके ऐसे बनाया है। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं हमारे सतपाल महाराज जी, जो अभी विधायक भी हैं। उद्देश्य है इनका मानव उत्थान।
हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, इसकी स्थापना 1989 में की गई, देहरादून में। संस्थापक थे स्वामी राम। उद्देश्य है इसका स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना। गायत्री शक्तिपीठ, इसकी स्थापना 1971 में की गई, स्थान है इसका हरिद्वार। संस्थापक थे इसके आचार्य श्री राम शर्मा जी। उद्देश्य आध्यात्मिक और सामाजिक उपलिमेंट के लिए ये चलाई गई है, अप्लीमेंट, ठीक है। टमटा सुधार सभा या शिल्पकार सभा, शिल्पकार इन्हें नाम दिया था 1911 में। इस टमटा सुधार सभा की स्थापना हुई थी 1905 में, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा की गई थी। उद्देश्य इसका समाज सुधार और बाद में इसको शिल्पकार प्रशिक्षण भी दिया गया इसके अंतर्गत, मतलब कि कैसे शिल्पकार लोग जो काम करते हैं, जैसे आफर का ये और लकड़ी का, इस टाइप के काम। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, इसकी स्थापना ऋषिकेश में की गई। संस्थापक हैं इसके स्वामी शिवानंद। उद्देश्य इसका योग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना। डालियों का दगड़िया, इसके संस्थापक हैं चंदी प्रसाद भट्ट जी। उद्देश्य था इसका चिपको आंदोलन को गति देना। पहाड़, स्थान है इसका नैनीताल, एक संस्था है, ठीक है, जिसके संस्थापक हैं डॉक्टर शेखर पाठक, जो अस्कोट आराकोट यात्रा भी कराती है। इस बार जो लास्ट हुई थी वो बताइए आप कौन से क्रम की हुई थी। उद्देश्य जन जागृतियों हेतु पदयात्राओं का आयोजन करना इसका उद्देश्य है। अब कुछ आश्रम देख लेते हैं हम, जैसे श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, इसकी स्थापना 1977 में हुई। स्थान है अंजनी सैण टिहरी में। इसके संस्थापक थे स्वामी मनमत, जो केरल से आए हुए थे। उद्देश्य था इसका खुशहाल बच्चा, परिवार और समाज। अब बात करेंगे हम लक्ष्मी आश्रम की। इसकी स्थापना 1941 में की गई। स्थान है कौसानी। इसके संस्थापक थे सरला बहन, जो पहले जिनका नाम कैथरीन हेलिमिन था, फिर ये महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर यहाँ आ गए थे। उद्देश्य है इसका महिलाओं को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाना। स्वामी विवेकानंद आश्रम, स्थान है श्यामला ताल चंपावत। उद्देश्य है इसका सामाजिक और आध्यात्मिक उपलिमेंट के लिए चलाई गई है। अनासक्ति आश्रम, इसका स्थान है कौसानी बागेश्वर में। इसकी संस्थापक थी सरला बहन। महात्मा गांधी से संबंधित सामाजिक कार्य करना इसका उद्देश्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास अपने, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहें और मैं नई नई वीडियोज़ लाते रहूं। और अगर क्रैश कोर्स शुरू करना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम क्रैश कोर्स दोबारा से शुरू करने का विचार कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।